ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज दूसरा अध्याय जिसमें ग्रहा के द्वारा गजेंद्र को पकड़े जाना। ग्रहा बोलते हैं मगरमच्छ को और गजेंद्र बोलते हैं हाथी को। तो यह कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक बहुत ही विशाल पर्वत होता है जिसका नाम है त्रिकुट, और बहुत ही विशाल सागर के अंदर वह समाया हुआ है। वह इतना बड़ा पर्वत है कि उसके 3 शिखर हैं जो कि सोने, चांदी और लोहे के बने हुए हैं। उस पर्वत पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे धान्य हो, चाहे कुछ भी हो, वह उस पर्वत पर मिल जाता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा सरोवर भी है जिसके अंदर देवांगनाएं नहाने के लिए आती हैं, और उस उनके नहाने की वजह से उसके अंदर सुगंध भर जाती है, और इस प्रकार हर दिशा की ओर महक उठती है, और सभी उसको पाकर, सुगंधित वायु को पाकर उन्मत्त हो जाते हैं। वहां पर बहुत से पशु, पक्षी इत्यादि हैं, और बड़े ही सुंदर चहचहाते रहते हैं। बड़ा ही घना वृक्षों का भरा हुआ पूरा एक जंगल है, वन है। उसमें कभी कभी वह हाथी अपनी हथनियों के साथ विहार के लिए भी जाता है। विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, नाग, देवी, देवता और उनकी देवांगनाएं, वह सब उस पर्वत पर विहार करने के लिए आती हैं। वह बड़ा ही सुंदर और बहुत ही विशाल, लगभग 10,000 योजन ऊंचा, और इतना ही वह चौड़ाई में फैला हुआ, इतना बड़ा वह पर्वत है। तो एक दिन गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ जंगल की ओर निकलता है विहार करने के लिए, और सभी झाड़ियां, पेड़ पौधे, जो भी बेंत उसके रास्ते में आता है, उसको वह कुचलते हुए, मस्त उन्मत्त होते हुए वह चल रहा है। अब अचानक से उसे बड़ी ही धूप महसूस होती है और बड़ी ही प्यास लगती है, जिसके कारण वह व्याकुल हो उठता है। वैसे तो वह इतना बलशाली है, इतना भारी है कि उसके चलने से वह पर्वत भी कांप उठ रहा है, और उसकी धमक से, उसकी जो महक है, उससे सभी सिंह और बाकी जो हाथी हैं या बाकी जो जीव जंतु हैं, वहां पर वो उससे डरते हैं। और जब वह चलता है तो मानो एक बहुत ही बड़ा राजा चल रहा हो, ऐसा वो, इतना विशाल उसका शरीर था। तो वह अपनी हथनियों के साथ विहार कर रहा होता है। उसे अचानक से प्यास लगती है। फिर उस पर्वत पर जो सरोवर होता है, वह वहां से सुगंधित हवा को महसूस करता है जो उसमें खिले हुए कमल की होती है। वह सोचता है, चलो क्यों ना मैं कुछ जल पी लूं। वह जल पीने के लिए उसके पास जाता है सरोवर के, और वहां पर जल पीता है अपनी सूंड में भरकर। उसकी प्यास बुझती है, वह सोचता है मैं स्नान भी कर ही लूं। वह जो ही उस जल में उतरता है स्नान करने के लिए, उसे बड़ा ही आनंद महसूस होता है। वह भगवान की माया में एक तरह से उन्मत्त हो जाता है। नहाने लगता है, सूंड में पानी भरने लगता है, अपनी हथनियों को अपनी सूंड में पानी भर भर के पिलाने लगता है, उनको नहलाने लगता है। मतलब एक तरह से वह विहार के साथ अब आनंद महसूस करते हुए उन्मत्त हो रहा है। भगवान की माया चढ़ गई है उस बेचारे को, क्या पता कि उसके सर पे तो अब मौत मंडराने वाली है, कि मौत तो उसके सर पर नाच रही है। इतने में वह उस मौत का अनुभव करता है, यानी कि एक ग्रह, एक मगरमच्छ उसके पाँव को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अपने को संकट में देखकर वह पूरा अपना सामर्थ्य प्रयोग करता है कि मैं किसी तरीके बच जाऊं। पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस मगरमच्छ को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। उसे पानी से बाहर आना है। वहां हथनियां और हथनियों जो बच्चे होते हैं उनके, वह देखकर व्याकुल हो उठते हैं। अपना पूरा प्रयास भी करते हैं कि किसी तरीके से उस गजेंद्र को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा कोई उपाय दिख नहीं रहा था जिससे वह गजेंद्र बच सके। वह पुकारते हैं किसी को सहायता के लिए कि कोई आए, लेकिन वो ग्रह भी कोई आम ग्रह नहीं था। वह तो लगा लो विधाता के जरिए उसकी मौत लिखी थी, तो वह तो आनी ही। उनके बीच में बड़े ही लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहता है। कभी गजेंद्र बाहर आ जाता है ग्रह को लेकर, कभी ग्रह गजेंद्र को लेकर पानी में चला जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह युद्ध कितना ही लंबा चला होगा। इस युद्ध का समय 1,000 वर्ष का था। 1,000 वर्ष तक वह यही करते रहे उस सरोवर के अंदर।
और जब इतना समय बीत गया तब गजेंद्र का शरीर शीतल हो उठा। अब उसका शरीर ढलने लगा, उसकी शक्ति कम होने लगी। ग्राह को तो वैसे ही पानी में रहना होता है, मगरमच्छ को तो उसकी शक्ति तो कहीं कम होने वाली थी नहीं। उसकी शक्ति, वह तो पानी में ही था, तो और ज़्यादा ही बढ़ गई। अब उसकी शक्ति बढ़ गई, गजेंद्र की शक्ति घट गई। गजेंद्र ने देखा कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, इतने बड़े बड़े हाथी मुझको नहीं बचा पाए, तो मैं कहाँ से उम्मीद रखूं कि ये हथनियाँ और उसके बच्चे मुझे बचा लेंगे। तो वह कहता है कि मैं समझ गया हूँ, यह विधाता के द्वारा भेजी गई मृत्यु है, जो कि एक फांसी का फंदा है जिसने मेरे पैर को पकड़ लिया है, और आज मेरी मृत्यु का समय आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहता है कि क्यों ना मैं इस विश्व के कल्याणकारी एकमात्र आश्रय उनका सहारा लूं, उन भगवान का सहारा लूं